दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर एक से एक शानदार स्टॉक मौजूद हैं और अभी पिछले कुछ टाइम से स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा सा करेक्शन है। उसके बावजूद कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर आप आज अगर एंटर करते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए एक शानदार प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा ही स्टॉक लेकर आए हैं जिसके अंदर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स भी बाय करते हैं और उसे होल्डिंग पे रखते हैं तो यहाँ से करीब आप 8 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो आज का रिटर्न 0.0067% है। पिछले 5 दिन की बात करें तो करीब 2.47% रिटर्न है। 6 महीने की बात की जाए तो स्टॉक रिटर्न माइनस में 4.52% है, जबकि दोस्तों अगर 5 साल की बात की जाए तो स्टॉक का प्रॉफिट 5.21% का है। यहाँ पर स्टॉक ने अपना हाई बनाया था 2021 में करीब 870 रुपये का। उसके बाद दोस्तों इसी रेंज में स्टॉक घूम रहा था, लेकिन यहाँ से इस स्टॉक के अंदर आपको एक शानदार बाउंस मिल सकता है और आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर आपको एक शानदार प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर लॉन्ग टाइम की बात की जाए तो स्टॉक का प्रॉफिट शानदार करीब 1789% का है। स्टॉक ने अपना लो बनाया था 2020 में कोरोना लॉकडाउन के आसपास करीब 336 रुपये के आसपास का, लेकिन उसके बाद दोस्तों स्टॉक के अंदर एक शानदार बाउंस देखने के मिला। अब लेकिन दोबारा से यहाँ पर करेक्शन है और दोस्तों यहाँ से अगर आप एंटर करते हैं तो लॉन्ग टाइम में एक शानदार प्रॉफिट बना सकते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए भी इस स्टॉक के अंदर ट्रेड करके आप एक बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ स्टॉक के अंदर पैरामीटर्स भी ज़रूर चेक करने होते हैं ताकि आपको पता चल सके कि स्टॉक कैसा है और आने वाले टाइम में आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है या फिर नहीं। दोस्तों इसीलिए अगर हम बात करें यहाँ पर स्टॉक के मार्केट कैपिटल की तो कंपनी का 5,657 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है और कंपनी अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है। बात करें पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग की तो 18.15 है, पीबी रेशियो 3.81 का है, इंडस्ट्री पी 25.43 है, डेट ऑन इक्विटी 0 है, यानी कोई भी कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है। आरओई इक्विटी रिटर्न शानदार है 22.46 का, ईपीएस अर्निंग पर शेयर जबरदस्त है 41.13 का, डिविडेंड कंपनी का इतना अट्रैक्टिव नहीं है 0.54% का, बुक वैल्यू 195.77 और फेस वैल्यू 2, यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में तो इसके अंदर 3 चीज चेक करेंगे, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। अगर हम इसे ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे चेक करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की और क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो जून 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 300 करोड़ था, सितंबर 2021 में 304 करोड़, दिसंबर 2021 में 326 करोड़, मार्च 2022 में 339 करोड़ और जून 2022 में 346 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। इसी तरह अगर हम ईयरली बेसिस की बात करें तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू शानदार नजर आता है। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 540 करोड़ था, 2019 में 649 करोड़, 2020 में 863 करोड़, 2021 में 1061 करोड़ और 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 1269 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी दोस्तों रेवेन्यू के हिसाब से शानदार नजर आती है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें और क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो हर क्वार्टर में कंपनी शानदार प्रॉफिट जनरेट कर रही है। जून 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 70 करोड़ 85 लाख था, सितंबर 2021 में 74 करोड़ 98 लाख रुपए, दिसंबर 2021 में 74 करोड़ 95 लाख रुपए, मार्च 2022 79 करोड़ 6 लाख रुपए, जून 2022 में 84 करोड़ 99 लाख रुपए। इसी तरह अगर हम दोस्तों ईयरली बेसिस की बात करें तो यहाँ भी कंपनी शानदार प्रॉफिट जनरेट कर रही है ईयरली बेसिस पर भी। 2018 में मात्र 145 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि दोस्तों 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 300 करोड़ रुपए का हो चुका है। इसी तरह 2021 में 242 करोड़, 2020 में 215 करोड़ और 2019 में 177 करोड़, यानी कि साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। इसी तरह अगर हम बात करें कंपनी के नेटवर्थ की और ईयरली बेसिस पे देखें तो यहाँ भी दोस्तों देख सकते हैं 2018 में 364 करोड़ का नेटवर्थ था, जबकि 2022 में 1484 करोड़ रुपए का नेटवर्थ हो चुका है। 1186 करोड़ का 2021 में, 2020 में 948 करोड़ और 2019 में 633 करोड़ रुपए का नेटवर्थ है। इसी तरह अगर हम दोस्तों क्वार्टरली बेसिस के नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी शानदार परफॉर्मेंस नजर आती है। यानी कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी शानदार है, रेवेन्यू की बात करें तो वो भी, या फिर नेटवर्थ की कंपनी की बैलेंस शीट शानदार नजर आती है। दोस्तों अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 68% स्टैक है, रिटेल में करीब 28% का, एफआई के पास करीब 2% और म्यूचुअल फंड्स ने भी 1% का स्टैक होल्ड किया हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रोज के बारे में तो यहाँ पर कंपनी के पास बिल्कुल डेट नहीं है, यानी दोस्तों कंपनी ने अपना डेट कम किया है। अब ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। अगर हम सीएजीआर की बात करें यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट की आखिरी 5 साल की शानदार है 25.6 का, आरओई रिटर्न की बात करें यानी इक्विटी से रिटर्न की आखिरी 3 साल की तो वो भी शानदार है 24.8 का। बात करें कंपनी की सेल ग्रोथ की तो दोस्तों आखिरी 10 साल की कंपनी की सेल ग्रोथ शानदार रही है 32.7 की। यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तो कंपनी की इंटरेस्टिंग वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से कम है, जो कि शानदार नजर आती है। अगर हम एफडी के मुकाबले रिटर्न कंपेयर करें तो स्टॉक ने एफडी के मुकाबले शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी का डिविडेंड इतना अट्रैक्टिव नहीं है। एंट्री पॉइंट यहाँ पर आप कर सकते हैं स्टॉक के अंदर एकदम सही टाइम में बाय करने का, और स्टॉक ओवर बजट भी नहीं है। इसके अलावा स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ही स्टॉक एएसएम और जीएसएम लिस्ट में शामिल है। दोस्तों ये तो बात हुई स्टॉक की। स्टॉक के अंदर कोई भी चीज खराब नजर नहीं आती है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपको सीएजीआर सिर्फ 25% भी मिलता है
और आप इसके अंदर मात्र 1 लाख रुपए के शेयर्स आज बाय करते हैं और उसे होल्ड पे रखते हैं, तो कैसे यहाँ पर आप 8 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं, चलिए इसे एक बार कैलकुलेशन करके भी समझते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर लमसम एक साथ 1 लाख रुपए के स्टॉक बाय करते हैं, रिटर्न आपको मिलता है यहाँ पर CAGR 25% का। इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 5 साल तक निवेश करके रखते हैं तो इस पर एस्टिमेटेड रिटर्न आपको करीब 2,05,176 रुपये का मिलेगा। 1 लाख रुपए आपने जो निवेश किए हैं स्टॉक के अंदर, उन्हें मिलाकर आपको टोटल 3,05,176 रुपये मिलेंगे। इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 10 साल के लिए निवेश करके रखते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 8,31,323 रुपये का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 9,31,323 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 27,42,171 रुपये का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 28,42,171 रुपये मिलेंगे। इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 85,73,617 रुपये का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 86,73,617 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 2,63,69,780 रुपये का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 2,64,69,780 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 30 साल तक निवेश करके रखते हैं मात्र 1 लाख रुपए के शेयर, तो यहाँ पर आपको एस्टिमेट रिटर्न करीब 8,06,79,357 रुपये का मिल जाएगा रिटर्न, और यहाँ पर टोटल आपके पास करीब 8,07,79,357 रुपये मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ CAGR के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में स्टॉक के अंदर अगर आपको बोनस, डिविडेंड और डिविडेंड पे आउट भी अच्छा मिलता है तो ये पैसा आपका और भी कई गुना तक बढ़ सकता है। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।